बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक हमारा है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अपनी लास्ट वीडियोस में हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें सिस्टम जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, या इन अदर वर्ड्स केमिकल रिएक्शन को कैरी करवाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और दूसरे अल्फाज में अगर हम इसको पढ़ें तो इसका एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है। सिस्टम वो जगह होती है जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ये आप हमारी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं, ये तमाम टर्म्स डिस्कस की गई हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इसके ऑपोजिट होता है और उसमें यह होता है कि सिस्टम हीट इवॉल्व करता है या रिलीज़ करता है, और दूसरे डेफिनेशन में हम कहें तो हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में आती है। ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन है और इनका डिफरेंस है। अब हमने डिस्कस करना है कुछ एग्जांपल्स को, कि कुछ एग्जांपल्स जो हम आपकी बुक में दी हुई हैं उनमें से कौन सी एक्सोथर्मिक है और कौन सी एंडोथर्मिक है। तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट कर रही हैं और लिक्विड वाटर प्रोड्यूस कर रही हैं। इसके अलावा लिक्विड वाटर के अलावा हमें एक चीज़ जो मज़ीद मिली है वो यहाँ पर एनर्जी मिली है, यानी इस पूरे रिएक्शन के नतीजे में हीट एनर्जी रिलीज़ हुई है। और जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज़ हो हम उसको कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये एक पूरा रिएक्शन आप लोगों ने याद भी करना है। ये भी याद रखना है कि रिएक्टेंट क्या थे, प्रोडक्ट क्या थी, और जो हीट एनर्जी रिलीज़ हुई है उसकी अमाउंट क्या है। ये फ़िक्स रहती है, हमेशा ये फ़िक्स रहेगी। जब भी ये रिएक्शन होगा इतनी ही रिलीज़ होगी, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ओके हो गया। अच्छा, और इसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पीछे हम पढ़ चुके हैं। डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो वो कितनी है, -571.6 किलो जॉल। माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, यही कि हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और कितनी हो रही है ये आगे लिखा हुआ है, किलो जॉल इसका यूनिट है। आप लोगों ने ये डिटेल्स याद रखनी है हर एग्जाम्पल में, और इसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देना है 2-3 लाइंस में कि ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट थी, और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी रिलीज़ हुई है। और अगर हम इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें, यानी वाटर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक रिएक्शन करके भी दिखा देती हूँ कि अगर वाटर जो है वो दोबारा इन्हीं कंपोनेंट्स में यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये तो सेम रहेगी, अलबत्ता ये साइन ये भी रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। अभी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू +571.6 किलो जॉल। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। लेकिन अगर वाटर कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तो हमें एनर्जी चाहिए होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बहुत सी बातें हम पढ़ भी चुके हैं, बस ये वैल्यू याद रखनी है आप लोगों ने। मूव करते हैं अपनी सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगेन वही देखें, प्रोडक्ट के साथ ही हीट लिखी है, इसका मतलब है कि ये भी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, जब एरो के इस साइड पे ये हीट लिखी होगी इसका मतलब है हीट रिलीज़ हो रही है। जब एरो के इस साइड पे हीट लिखी होगी लेफ़्ट साइड पे तो इसका मतलब होगा कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब यहाँ पर लिखी है तो इसका मतलब है कि हीट रिलीज़ हो रही है, और उसकी अमाउंट है 393.5 किलो जॉल। हीट रिलीज़ होने का मतलब है कि ये पूरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगेन उसी तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, -393.5 किलो जॉल डेल्टा एच की वैल्यू है। अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ऊपर प्लस लिखा है और नीचे माइनस लिखा है। ये प्लस तो वो वाला साइन है जैसे हम रिएक्टेंट के दरमियान में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह प्रोडक्ट के दरमियान में भी तो हम प्लस का साइन लिखते हैं अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और दूसरा हीट एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। तो इन दोनों को हम एज अ प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो दरमियान में जो प्लस का साइन है वो
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाला प्लस है, और यहाँ पर माइनस का साइन है, वो एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं कि ये हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, और अगर इसी तरह हम रिएक्शन रिवर्स कर दें जैसे हमने वाटर के केस में किया था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा हो कार्बन और ऑक्सीजन में, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर माइनस का साइन है तो उस टाइम प्लस का साइन आ जाएगा, लाइक डेल्टा एच इज इक्वल्स टू प्लस 393.5 किलो जॉल, और ये प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। थर्ड हमारी एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैसेस एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें यह होगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करेंगे और ये इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी, ठीक है ना, और फिर इसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। और इस रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई 53.08 किलो जूल, इसीलिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और साथ में प्लस का साइन नहीं लगाया, लेकिन अंडरस्टूड है कि प्लस ही में ये वैल्यू आ रही है। तो अगर प्लस में हो तो इसका मतलब होता है कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है या रिक्वायर है जब ये रिएक्शन होना है, और इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा हो अपने कंपोनेंट्स में हाइड्रोजन और आयोडीन में, तो यहाँ भी प्लस के बजाय माइनस आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जैसे हमने पिछले केसेस में किया है। बिल्कुल इस तरह हाइड्रोजन आयोडाइड को जब कन्वर्ट होना होगा तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी, इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लास्ट हमारी एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस एंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये भी रिएक्शन जब होता है तो इसमें अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है, और वो अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब होती है उसकी वैल्यू भी याद रखनी है 180.6 किलो जूल, और क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए हमें ये पता चल रहा है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा इन दोनों में, तो यहाँ भी साइन कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा कि रिवर्स रिएक्शन करवाने के बाद हीट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उनकी थोड़ी सी डिटेल और एग्जांपल्स। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये वैल्यूज़ जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर रिएक्शन के लिए फ़िक्स होती हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप लोग ज़रूर याद कीजिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।